ये जो पैकेट है ये मैंने मंगवाया है। तो सबसे पहले ये है वैसलीन जेली, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है विंटर्स का और डेली रनिंग आइटम है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज अभी थोड़ी देर हुई है मुझे शॉप में आए हुए और थोड़ा बहुत जो है सेलिंग वगैरह हो गई है और अभी मैं आराम से बैठी थी फ्री। तो जो सप्लायर है मुझे सामान देके गए हैं, तो सामान थोड़ा बहुत मैंने मंगवाया है, ज्यादा नहीं मंगवाया है। कल मैंने ऑर्डर किया था, आज वो सामान आ गया है। एक्चुअली जब मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान लाना होता है या अपनी पसंद का सामान लाना होता है तब मैं अंबाला जाना प्रेफर करती हूँ, वरना मैं सप्लायर से ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सामान मंगाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें मंगवाई हैं। सो गाइज ये जो पैकेट है ये मैंने मंगवाया है, तो इसे मैं जल्दी से ओपन कर लेती हूँ। सो गाइज ये जो थोड़ा बहुत सामान है ये मैंने मंगवाया है, तो आपको मैं दिखाती हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले ये है वैसलीन जेली, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है विंटर्स का और डेली रनिंग आइटम है। तो वैसलीन जेली और उसके साथ साथ ये मैंने मंगवाया है वैसलीन लोशन और यहाँ पर विंटर मॉइस्चराइजिंग क्रीम हिमालय की, एंटी डैंड्रफ क्रीम, और ये है जो लिप ग्लॉस और कुछ हेयर ऑयल्स और कुछ नारियल का तेल मंगवाया है। इसकी डिमांड काफी रहती है विंटर्स में। और वीको टर्मरिक क्रीम और क्रैक क्रीम की डिमांड बहुत रहती है। और ये है कुछ फैंसी रबर बैंड्स और नीचे बॉक्सेस में है कंगी, और ये है कुछ मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स जॉय और निव्या की। और ये ब्लैक जो रबर बैंड्स हैं ये बहुत ज्यादा सेल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा सेल होते हैं, 5 रुपीज सेल में जाते हैं। तो इसके कुछ बॉक्सेस मंगवाए हैं। और ये है फेयर एंड लवली विंटर क्रीम और कुछ गुलाब जल मंगवाए हैं। और उसके साथ साथ ये ब्लैक रबर बैंड्स, इसकी डिमांड काफी रहती है, तो ये मंगवाए हैं। जैसे कि स्कूल गोइंग गर्ल्स को बहुत ज्यादा डिमांड रहती है ब्लैक रबर बैंड्स की, तो इसकी कमी नहीं होनी चाहिए शॉप में, तो ये मंगवाया है। और उसके साथ साथ केश किंग हेयर ऑयल मंगवाया है और ये कुछ पैड्स मंगवाए हैं। ये जो डेली रनिंग आइटम है, ये डेली सेल होने वाली चीजें हैं, तो ये सारी चीजें मैंने मंगवाई हैं। सो गाइज ये सारा सामान फटाफट से लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके सप्लायर से सामान मंगवाती रहती हूँ, जिससे मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं होता है। और अगर मैं अंबाला जाऊँ ना, जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि अंबाला मेरे यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, तो जाने आने में काफी टाइम लग जाता है, पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है, सारा दिन शॉप को क्लोज करना पड़ता है, तो इससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके सप्लायर से ही मंगवाती रहती हूँ सामान, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और गाइस काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जिस सप्लायर से आप सामान मंगवाते हो ना उसका नंबर दीजिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो सप्लायर्स हैं वो एरिया टू एरिया बटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सप्लायर जो यहाँ सामान देता है वो किसी और एरिया में या किसी और स्टेट में भी सामान देता है, ऐसा नहीं है। तो मुझे एक कमेंट आया था राजस्थान से, उन्होंने लिखा था कि प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सप्लायर से सामान मंगवाना है, आप नंबर दीजिए आप जिससे सामान मंगवाते हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने एरिया में ही सप्लायर्स का पता कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया एक ही सप्लायर मतलब जो है सामान देने जाते हैं। हर एरिया के अलग अलग सप्लायर्स होते हैं, तो आप अपने एरिया का पता करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं आपको फोन नंबर भी दे देती हूँ सप्लायर्स के, तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो सप्लायर आपके यहाँ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सबका एरिया बटा होता है। तो आप लोग अपने एरिया के सप्लायर्स का पता कीजिए और वहां से आप सामान मंगवाइए। और काफी लोग मुझे एक बात और कहते हैं कि हम गांव एरिया से हैं, हमारे यहाँ पर सप्लायर्स आते ही नहीं है। तो हो सकता है गांव एरियाज में अभी सप्लायर्स ना आते हों, बट कई कई गाँव में आने भी लग गए हैं सप्लायर। जो थोड़े बैकवर्ड गाँव हैं वहां शायद नहीं आते होंगे, बट थोड़े बहुत जो हैं एरियाज ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत शहर पड़ता है, वहां पर सप्लायर्स आने लग गए हैं। और जो सिटी एरिया है वहां तो डेफिनेटली सप्लायर्स होते हैं। आप लोग अपने एरिया में पता कीजिए, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएंगे सप्लायर्स, और उनसे आप सामान मंगवा सकते हैं। और आपको रेट ठीक लगे तभी मंगवाना। और अगर आप न्यू हो इस फील्ड में
अभी अभी शुरू किया है बिजनेस, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप सप्लायर से मत मंगवाइए, क्योंकि आपको हर चीज के रेट नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि किसमें क्या मार्जिन है। और जो सप्लायर है उनको पता होगा कि आपकी न्यू शॉप है, आपको कुछ नहीं पता है, तो वो ज्यादा रेट भी लगा के चले जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले आप जैसे न्यू अगर आपकी शॉप है तो आप मार्केट में ही सामान लीजिए। रेट्स का आपको जब पता चल जाएगा, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा चीजों का, उसके बाद आप सप्लायर से सामान मंगवाइए। सो गाइज, अगर आपकी पुरानी शॉप हो गई तो आपको सारा एक्सपीरियंस अपने आप हो जाएगा, ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या मार्जिन है। उसके बाद आप अगर सप्लायर से भी सामान मंगवाएंगे तो आपका कोई फ्रॉड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। तो काफी इजी हो जाता है सप्लायर से सामान मंगवाना। तो गाइज, आज के इस ब्लॉग में जो भी मैंने नॉलेजेस आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।